हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ दीपक एंड वेलकम टू अ ग्रेडियन लर्न हब। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग के सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इसमें से कौन सा मैटर होगा। तो एक्चुअल में मैटर क्या होता है? एनीथिंग जिसके पास मास होते हैं और कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो उसको सिंपल से क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका चेयर, एयर क्या होगा? मैटर होगा। और जो आपकी फीलिंग्स होते हैं जैसे कि लव, हेट, ये आपके मैटर नहीं होते। नेक्स्ट जो स्मेल होता है ये भी आपका मैटर नहीं होता। बट स्मेल ऑफ एनी सब्सटेंस बोला रहेगा वो क्या होगा? आपका मैटर होगा। फॉर एग्जांपल स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये क्या होगा? आपका मैटर होगा। नेक्स्ट जो आपके एलिमेंट्स होते हैं ये भी आपके क्या होते हैं? मैटर होते हैं। थॉट, कोल्ड, ये मैटर नहीं होते। नेक्स्ट कोल्ड ड्रिंक क्या होते हैं? आपके मैटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। रीजन बताना है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन के लिए। तो सिंपल से जो हॉट स्लिजिंग फूड होता है इसका स्मेल हमें सेवरल मीटर अवे से आ जाता है। बट जो आपका कोल्ड फूड होता है इसका स्मेल हमें उसके क्लोज पे जाने पे ही आता है। तो इसका रीज़न क्या होता है? तो सिंपल से जो हॉट स्लिजिंग फूड होता है इसके पार्टिकल्स के पास क्या होता है? कैनेटिक एनर्जी होता है, जिसके रीज़न से ये एयर पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज़ हो जाते हैं और ये लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेते हैं, जिसकी रीज़न से हमें थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहने पर भी इसका स्मेल आ जाता है। बट जो कोल्ड फूड होता है इसके पास कोई भी कैनेटिक एनर्जी नहीं होता, जिसके रीज़न से इसके क्लोज में ही जाने पे हमें इसका स्मेल आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो डाइवर होते हैं ये क्या करते हैं? स्विमिंग पूल के वाटर को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैटर की कौन से प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करेंगे इसको बताना है। तो सिंपल से यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे? जो भी मैटर होते हैं ये पार्टिकल से फॉर्म हुआ रहता है। और सेकेंड क्या बोल सकते हैं? जो भी पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं इनके बिटवीन में स्पेस होता है। इसी रीज़न से जो भी डाइवर होते हैं ये स्विमिंग पूल में स्विम कर पाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो पार्टिकल ऑफ मैटर हैं इनके करेक्टरिस्टिक बताना है। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक होता है जो भी पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं इनके बिटवीन में स्पेस होता है। नेक्स्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग करता है। नेक्स्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी सब्सटेंस का मास पर यूनिट वॉल्यूम का उसका डेंसिटी बोलते हैं। तो डिफरेंट हमें सब्सटेंसेस गिवन है, इसके वॉल्यूम को डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसके डेंसिटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट डाउन करना है। तो हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का मास ग्रेटर रहेगा तो उसका डेंसिटी भी क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो आयरन का आपका मास क्या होता है? ग्रेटर होता है, जिसके रीज़न से इसका डेंसिटी भी क्या होता है? ग्रेटर होता है। नेक्स्ट चौक का डेंसिटी फिर होगा, देन हनी का, वाटर का, कॉटन का, फिर एग्जॉस्टेड फ्रॉम चिमनी का, फिर सबसे लास्ट में रहेगा आपके एयर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो मैटर के डिफरेंट स्टेट के करेक्टरिस्टिक बताना है। तो फर्स्ट होता है सॉलिड होता है, सेकंड लिक्विड होता है, थर्ड गैस होता है। तो सॉलिड का शेप क्या होता है? डेफिनाइट होता है। लिक्विड कंटेनर का शेप ले लेता है, जबकि गैसेस भी कंटेनर का शेप ले लेते हैं। नेक्स्ट होता है वॉल्यूम। जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम डेफिनाइट होता है, लिक्विड का भी डेफिनाइट होता है, गैसेस का इनडेफिनाइट होता है। नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड नॉन कंप्रेसिबल होता है, लिक्विड भी आपका नॉन कंप्रेसिबल होता है, जबकि गैसेस आपका हाईली कंप्रेसिबल होता है। नेक्स्ट रिजिडिटी। सॉलिड वेरी रिजिड होता है, लिक्विड आपका लेस रिजिड होता है, जबकि गैसेस आपका नॉट रिजिड होता है। नेक्स्ट डेंसिटी। सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है, लिक्विड का डेंसिटी स्लैंटली लोअर होता है, जबकि गैसेस का डेंसिटी वेरी लो होता है। पैकेजिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो आपके सॉलिड होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड आपका लूजली पैक्ड होते हैं, और गैसेस आपका वेरी लूजली पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सॉलिड में स्ट्रॉन्ग होता है, लिक्विड में आपका वीकर देन सॉलिड होता है, और गैसेस में आपका नेग्लिजिबल होता है। दैट मीन्स उसके बिटवीन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता करके कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है कैनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। जो आपके सॉलिड है इसमें मिनिमम होता है, लिक्विड में आपका लार्जर होता है, गैसेस में वेरी लार्ज होता है। नेक्स्ट एक्सपांसन ऑन हीटिंग। जब किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो कितना एक्सपांड होता है। तो सॉलिड क्या होता है? आपका लेस होता है, लिक्विड आपका मोर देन सॉलिड होता है, जबकि गैसेस आपका मोस्ट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ टर्म का मीनिंग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट है रिजिडिटी। तो रिजिडिटी क्या होता है? किसी भी मैटर का टेंडेंसी होता है जो अपने शेप को चेंज करने का रजिस्ट करता है। नेक्स्ट होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का एबिलिटी होता है कि उस पर जब फोर्स अप्लाई करे तो वो क्या करे? अपने लोएस्ट वॉल्यूम में रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट होता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है? एबिलिटी टू फ्लो होता है, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? फ्लूइड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपका एयर, वाटर। नेक्स्ट फिलिंग अ गैस कंटेनर। तो जो भी गैस होते हैं इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होता है, जिसके रीजन से ये ऑल डायरेक्शन में फ्रीली मूव करते हैं और ये किसी भी कंटेनर को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट शेप। शेप क्या होता है? जिसके डेफिनाइट बाउंड्रीज होते हैं उसको क्या बोलेंगे? शेप बोलेंगे। नेक्स्ट होता है कैनेटिक एनर्जी। किसी भी पार्टिकल्स के मोशन के रीजन से उसके पास जो एनर्जी आता है उसको क्या बोलते हैं? कैनेटिक एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है डेंसिटी। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? सिंपल सा डेंसिटी बोलते हैं।
नेक्स्ट फिर अगेन कुछ गिव रीज़न वाले क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो भी गैस होते हैं ये क्या करते हैं, किसी भी वेजल में रखते हैं तो वो उसको कम्प्लीटली फिल कर देते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? तो सिंपल से जो गैस पार्टिकल होते हैं इनके बीच में क्या होता है, लिटिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिसके रीज़न से ये फ्रीली ऑल डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं और ये किसी भी वेजल को कम्प्लीटली फिल कर देते हैं जिसमें भी इसको रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस हैं ये प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वॉल ऑफ कंटेनर में, इसका रीज़न क्या है? तो सेम ये कि जो गैस पार्टिकल होते हैं उनके बिटवीन में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगा, जिसके रीज़न से ये रैंडमली ऑल डायरेक्शन में हाई स्पीड से मूव कर सकते हैं, जिससे ये क्या करता है, कंटेनर के वॉल को हीट करते हैं और उस पर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। नेक्स्ट है, जो वुडन टेबल होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, इसका रीज़न क्या है? तो जो वुडन टेबल होता है इसका क्या होता है, डेफिनाइट शेप होता है, वॉल्यूम होता है, वेरी रिजिड होता है और कैन नॉट बी कंप्रेस्ड होता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक किसके हैं, सॉलिड के हैं। दैट मीन्स हम लोग वुडन टेबल को भी इसी रीज़न से क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। नेक्स्ट है, हम लोग जो हमारे हैंड हैं इसको एयर में क्या कर सकते हैं, इजिली मूव कर सकते हैं, बट सॉलिड ब्लॉक में मूव करने के लिए हमें कराटे एक्सपर्ट का नीड होता है। इसका रीज़न क्या है? इसमें सिंपल से जो एयर पार्टिकल होते हैं इनके बीच में स्पेस आपका लार्ज होते हैं, जबकि आप जिसके रीज़न से उसमें हम लोग हैंड को मूव कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ सॉलिड यहाँ पे क्या होता है, आपके जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में ये क्या होता है, लेस होते हैं, जिसके रीज़न से वहाँ पे हम लोग हैंड को मूव नहीं कर पाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो लिक्विड जनरली क्या होता है, लोअर डेंसिटी होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, बट हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जो आइस होते हैं वो वाटर में फ्लोट करते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है? तो सिंपल सा मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी होगा। दैट मीन्स किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसी को बोल रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस का जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसका डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। आइस क्या होता है, आपका सॉलिड होता है, बट इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ इम्पिटी स्पेस होता है, जिसके रीज़न से जो आपका आइस है इसका जो वॉल्यूम है ये ग्रेटर हो जाता है। अब वॉल्यूम ग्रेटर हो गया दैट मीन्स इसका डेंसिटी क्या होगा, लेस होगा एज कम्पेयर टू वाटर। इसी के रीज़न से क्या है, आपका जो आइस है वो वाटर में फ्लोट कर पाता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं आपका टेम्परेचर कन्वर्जन, आपके केल्विन टू सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 273 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास 300 केल्विन है, तो 300 में अगर 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 27 सेल्सियस। सिमिलरली 573 में अगर 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा 300 सेल्सियस आएगा। अब हमें डिफरेंट स्टेट बताना है वाटर का इस टेम्परेचर में क्या होगा। तो 250 सेल्सियस में क्या होगा, जो वाटर है ये गैसियस स्टेट में होगा, जबकि 100 सेल्सियस में क्या होगा, ये लिक्विड और गैस बोथ में एग्जिस्ट करेगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कोई भी सब्सटेंस होते हैं जब वो अपना स्टेट को चेंज करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका रीज़न क्या होता है? तो इसको सिंपल सा एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। पहले एक बीकर लेंगे, इसमें क्या करेंगे, कुछ आइस का क्यूब लेंगे और इसके टेम्परेचर को मेजरमेंट करेंगे। जब इसको हीट करेंगे तब भी इसका कितना भी हीट कर लें इसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। कब तक कांस्टेंट रहेगा, जब तक कि ये आइस कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इसका टेम्परेचर राइज ना होने का रीज़न क्या है, जो इसको एक्स्ट्रा हीट करते हैं तो वो हीट को क्या कर लेते हैं, जो आइस क्यूब है वो मेल्ट होने में यूज़ कर देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हिडन हीट बोलते हैं, दैट मीन्स लेटेंट हीट बोलते हैं। इस रीज़न से इसका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इंक्रीज नहीं होता जब तक कि ये अपना कंप्लीटली स्टेट को चेंज ना कर दे। यही रीज़न है कि कोई भी सब्सटेंस जब अपना स्टेट चेंज करता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, जो डेजर्ट कूलर होता है ये क्या करता है, बेटर कूल करते हैं आपके हॉट ड्राई डेज में। तो इसका रीज़न क्या है? तो सिंपल से जो लिक्विड है, लिक्विड को इवॉपरेट होने के लिए क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से, जिसके रीज़न से जो सराउंडिंग है ये क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है। ये क्या होता है आपका डेजर्ट कूलर में होता है। डेजर्ट कूलर के इनसाइड में जो वाटर होते हैं ये इवॉपरेट होने के लिए क्या करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके रीज़न से सराउंडिंग कूल डाउन हो जाता है। अगेन हम लोग क्या जानते हैं, जो रेट ऑफ इवॉपरेशन है ये किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रेजेंट है आपके एटमॉस्फेयर में। अगर अमाउंट ऑफ वाटर क्या रहेगा, लेस प्रेजेंट रहेगा एटमॉस्फेयर में, तो रेट ऑफ इवॉपरेशन क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। ये सेम क्या होता है आपके हॉट ड्राई डेज में होता है। इस टाइम में वाटर वेपर क्या होता है, लेस प्रेजेंट होता है, जिसके रीज़न से आपके डेजर्ट कूलर के इनसाइड में जो वाटर होता है वो मोर इवॉपरेट होता है, जिससे ये सराउंडिंग को मोर कूल करते हैं। यही रीज़न है कि जो डेजर्ट कूलर है वो क्या करते हैं, बेटर कूल करते हैं ड्राई हॉट डेज में। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जो अर्थन पॉट होता है इसमें जो भी वाटर रखे रहते हैं वो समर डेज में क्या होता है आपका, कूल डाउन हो जाता है।
इसका रीज़न क्या है? तो सिंपल से जो अर्थन पॉट होता है ना, इसमें क्या होता है, आपके स्मॉल पोर्स होते हैं जिसके थ्रू इनसाइड ऑफ वाटर क्या होता है, अर्थन पॉट के अपर सरफेस में कलेक्ट हो जाता है। अब ये वाटर ड्रॉपलेट को क्या करना है, इवोपरेट होना है। तो ये फर्स्ट क्या करेगा, सराउंडिंग से एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। सेकेंड, जो इनसाइड ऑफ वाटर है अर्थन पॉट की, उससे क्या करेगा, एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और वो इवोपरेट हो जाएगा, जिसके रीज़न से अर्थन पॉट के इनसाइड ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। ये सिंपल से बोल रहे हैं, जो वाटर है इसको क्या होना है, इवोपरेट होना है। तो ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा किससे, कंटेनर से, दैट मीन्स अर्थन पॉट से, और ये एनर्जी को लूज करेगा अर्थन पॉट, जिसके रीज़न से वो कूल डाउन हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बताना है कि जो पाम होते हैं वो कूल फील होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा पाम है वो क्या करते हैं, कूल फील करते हैं जब इसमें हम लोग कुछ एसीटोन, पेट्रोल या फिर परफ्यूम डालते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? तो सिंपल से क्या है, जब हम लोग पाम में एसीटोन या फिर पेट्रोल पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो एसीटोन या फिर पेट्रोल के पार्टिकल्स होते हैं इसको क्या होना है, इवोपरेट होना है। तो ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से और हमारे पाम से, जिसके रीज़न से हमारा जो पाम है ये क्या करेगा, अपना एनर्जी को लूज़ करेगा। इसी रीज़न से हमें क्या होगा, जो हमारे पाम है ये कूल फील होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग हॉट टी या फिर मिल्क को क्या कर सकते हैं, फास्टर सिप कर सकते हैं शेकर में एज़ कम्पेयर टू कप। तो इसका रीज़न क्या है? तो सिंपल से जो शेकर होते हैं इसमें क्या होता है, जो लिक्विड का सरफेस एरिया लार्जर होता है, जिसके रीज़न से वो फास्ट क्या हो सकते हैं, इवोपरेट हो सकते हैं और कूल डाउन हो सकते हैं। यही रीज़न है कि जो शेकर में हम लोग क्या कर सकते हैं, हॉट टी या फिर मिल्क को फास्टर सिप कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कप।